हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगे, बहुत सारी मनी सेव करेंगे। किस तरीके से क्या है उसके लिए आपको वीडियो देखना होगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अक्सर हम लोग शॉपिंग के लिए कुछ इस तरीके के बैग वगैरह लेके ही जाते हैं, चाहे हम ग्रॉसरी का सामान लेने जाएँ या फिर वेजिटेबल्स वगैरह तो कुछ भी खरीदने जाएँ। तो इस तरीके के हैंडल होते हैं ना, तो इसमें जब वेट हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं ये, और फिर हम इसको इस तरीके से पकड़ते हैं ना तो हमारे हाथों में ना बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ना पड़ता है, भारी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा हाथों में, फिंगर में, हथेली में लगने लगती है ये, इसकी जो बद्दी होती है, डोरी लगने लगती है। तो इसके लिए आप एक हैक्स ट्राई कर सकते हैं। जब भी आपका मतलब थैला वगैरह भारी हो जाए तो आप उस टाइम इसको यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी सी बॉटल जो आती है ना 10 रुपये की सोडा वाली बॉटल, उसको आपको लेना है और बस इस तरीके से आपको जो रैपर वगैरह उसको हटा दीजिए और बीच से हम कुछ इस तरीके का इसमें कट लगाएंगे एक। ठीक है, आप कट, अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप नॉर्मल चाकू वगैरह को गर्म करके कुछ इस तरीके से कटर से इसमें लाइन सीधी सी कर देंगे और यहाँ पर जो इसका जो ओपनर माउथ फेस है उसको भी हमें हाथ से बॉटल से इसको अलग कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का निकल के आ जाएगा जिसका हमें यूज़ करना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसका जो है हटा दिया है। ये देखिए, तो अभी हमारे पास बॉटल है तो बॉटल को थोड़ा सा और नीचे तक हम एक डीप कट लगाएंगे, जिससे कि इसमें जब डोरी वगैरह हम फंसाएंगे ना तो वो अच्छे तरीके से फंस जाए, बार बार अंदर बाहर ना निकले। तो इसलिए थोड़ा सा कट हम डीप करेंगे नीचे वाला। ये कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पर इस तरीके से इतना कट हम लगा लेंगे इसमें। अब आपको क्या करना है कि इस तरीके से देखिए ये हो गया। अब आपको इसमें जो भी थैले वगैरह की डोरी है उसको इस तरीके से आपको फंसाना है। ठीक है, अंदर तक इस तरीके से फंसा दीजिए। इस तरीके से करके आप ऐसे पकड़ सकते हैं। तो आपको क्या है कि एकदम सॉफ्ट सा फील होगा और बिल्कुल भी वेट नहीं लगेगा और ना ही आपके हाथों वगैरह में लगेगी। तो यहाँ पर देखिए, आप इस तरीके से इसको पकड़ के और उठाएंगे ना तो बिल्कुल भी वेट नहीं लगेगा और हाथों में तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी, बिकॉज बॉटल की जो प्लास्टिक है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो आप इस तरीके से ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आप मार्केट जाएँ तो इस तरीके का एक बनाकर ऑर्गेनाइजर अपने बैग में रख के लेके जाएँ। जब भी भारी हो बैग तो आप उसमें इस तरीके से लगा लें, क्योंकि हल्का होता है तो चलो दिक्कत नहीं होती है, बट भारी हो जाता है तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप इस तरीके से इस हैक को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस यहाँ पर कुछ डिब्बे वगैरह होते हैं, अक्सर थोड़े पुराने हो जाते हैं तो टूट जाते हैं, नहीं टूटते तो गिर जाता है तो टूट जाते हैं, और सही अच्छे रखे होते हैं तो इनमें हम वैसे तो सूखा कोई भी राशन का सामान भर सकते हैं, दाल वाल वगैरह तो निकलेगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बताती हूँ। देखिए यहाँ पर ये चटका हुआ है, पानी बिल्कुल टप टप नीचे टपक रहा है, तो है ना। अब क्या है कि वैसे तो आप इसमें दाल वगैरह भरेंगे तो लिक्विड चीज़, अगर वैसे परमानेंट अगर आप सॉल्यूशन इसका मैं आपको बताऊं तो आप एक टेम्प्रेरी इसका कर सकते हैं जो कि फटाफट से काम करेगा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इसको खाली कर लेना है और ये जो बॉक्स है उसको पहले अच्छे से आपको पोंछ लेना है। ठीक है, अच्छे से सुखा लीजिएगा आप इस तरीके से, उसके बाद ही इस हैक को ट्राई कीजिएगा। बस सुखाने के बाद आपको क्या करना है, जो हमारे पास नेल पेंट वगैरह होती है ना तो आपको उसका यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से, अब यहाँ पर ये चटका हुआ है, आपको निशान दिख रहा होगा, तो मैं इसी की जगह पे यहाँ पर नेल पेंट लगा रही हूँ। बट ये मैं आपको बता दूँ ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ओनली टेम्प्रेरी है। जब भी आप इसको वॉश करेंगे तो क्या है ना कि ये हट जाएगा। वॉश करेंगे ना, जूना वूना लगाएंगे तो ये नेल पेंट जो है हट जाएगी, देन ये फिर से पानी वगैरह टपकने लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करें, अगर आपको जैसे काम चलाना है, ठीक है, 2-3 दिन के लिए, तो आप इस हैक को ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अब मैंने जो प्लास्टिक का है, मुझे तो इसमें दाल वगैरह, छोटा मोटा राशन वगैरह बनना है तो ये वैसे भी नहीं निकलता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ आप इस तरीके से नेल पेंट से इसको बंद कर सकते हैं। बट इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, इट्स ओनली टेम्प्रेरी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से इसको कर लेना है और इसके बाद आप चेक करेंगे तो इसमें से जो पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। बट इसको सूखने के लिए आपको प्रॉपर 10 से 12 मिनट का टाइम ज़रूर देना है, जब तक कि नेल पेंट अच्छे से ना सूख जाए। उसके बाद ही आप इसमें कुछ भी चीज़ लिक्विड वाली फिल कर सकते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट टिप्स है कि हम जब भी रोटी वगैरह कैसरोल में रखते हैं तो क्या है ना कि नीचे की रोटी हम चाहे कितने भी फॉइल पेपर लगा लें या कुछ भी लगा लें, फिर भी नीचे वाली रोटी और ऊपर वाली रोटी थोड़ी थोड़ी पानी सी हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी रोज़ की 2 रोटियाँ तो वेस्ट होती ही हैं। ठीक है, अब हर मतलब
मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ गाय वगैरह भी नहीं आती है, तो हम इस तरीके से किसे खिलाएं तो वो रोटियाँ हमें वेस्ट फेंकनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से क्या है, रोटियाँ आपकी एक भी वेस्ट नहीं होगी अगर आप इस तरीके से रोटियाँ बनाने के बाद उसमें एक स्पून इस तरीके से रख देंगे ना अपने गैस रोल में, तो क्या है कि स्टीम वगैरह इससे ना थोड़ी सी निकलती रहेगी। क्योंकि खाने को हम रोटी, कोई भी खाने की चीज़ को हम ज़्यादा देर तक तो खुला किचन में छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। अगर हम किचन से बाहर जा रहे हैं तो हमें चीज़ों को ढक के ही रखना होता है, बिकॉज़ कब कीड़ा मकोड़ा कौन सा क्या चल जाए हमें खुद नहीं पता होता है। तो क्या है ना कि आप इस तरीके से स्पून रख दीजिए और जैसे ही आपकी सारी स्टीम निकल जाए फिर आप स्पून को निकाल के कैसरोल को अच्छे से बंद कर दीजिए। तो इससे कि आपकी जो नीचे की या ऊपर की कोई सी भी रोटी आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना तो नीचे वाली होगी और ना ही ऊपर वाली होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो नेक्स्ट टिप्स है गाइस यहाँ पर हमारे सोप को लेके। सोप क्या है ना बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, ज़रा से भी पानी के कांटेक्ट में आते हैं कि ये पिघलना शुरू हो जाते हैं और इतनी जल्दी हिल के सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो कुछ हम इस तरीके के सोप रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसमें भी जो है साबुन बिल्कुल भी मेल्ट होता रहता है, इसमें सेफ़ नहीं होता, बिकॉज इसमें नीचे से कोई भी स्पेस नहीं है। तो क्या पानी इसी के अंदर ही रहता है, भले ही हम अपने मन की शांति के लिए इसमें रख दें, बट इससे भी हमारे सोप जो है सेफ़ नहीं रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं 2 आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने कुछ कैप लिए हैं और इस तरीके से छोटा सा इसमें से एक वीडियो स्किप हो गया। तो बस इस तरीके से आपको नॉर्मल बॉटल्स जो होती हैं उनकी कैप लेना है, अपने सोप पर इस तरीके से यूज़ कर देना है। तो अगर आप वॉश बेसिन वगैरह पर रख रहे हैं तो इस तरीके से रख दीजिए, और आपको हैंड वॉश वगैरह करने तो फटाफट हाथ को गीला कीजिए और इस तरीके से आप सोप लीजिए एंड देन आप वॉश कर लीजिए। तो इससे क्या है कि आपका साबुन जो है मतलब मेल्ट नहीं होगा नीचे की तरफ से बिल्कुल भी। इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में रखते हैं सोप तो भी हमारे मेल्ट होते रहते हैं, तो हम क्या करें, तो आप इसमें भी सेम यही चीज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि इस तरीके से 2 कैप को आपको इसमें लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं एक छोटी सी चीज़ हुई थी, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ ना, किनारे से लगाए हैं, लेकिन जब मैंने इसको लगाने का इसको स्टार्ट किया तो ये हो नहीं रहा था, क्योंकि ये थोड़ा सा ओवल शेप में है ना, इस वजह से फिर मैंने इसकी जो दोनों हैं इनको बीच में लगाया है यहाँ पर इस तरीके से। अब आप इसमें सोप वगैरह रख कर इसको यूज़ कर सकते हैं एंड आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। तो क्या है कि सोप आपके बिल्कुल भी देखिए नीचे से निकलता रहेगा, जितना भी पानी रिलीज़ होगा ना वो नीचे निकलता रहेगा। अगर आप इसको हैंग करके रखना चाहते हैं तो आप इसको हैंग करके कील लगा दीजिए, उसमें हैंग कर दीजिए, जो क्या है कि पानी वगैरह सारा आपका सिंक में निकलेगा। लेकिन ये जो हमारा ये सोप है वो नहाने का सोप है, तो इसको हम डेफिनेटली बाथरूम में यूज़ करने वाले हैं। तो बाथरूम में ये जो कील वाला हैक है ये तो मैं स्टार्टिंग से ही फॉलो करती थी, बिकॉज़ पानी भर जाता था। तो मैंने बाथरूम में ऑलरेडी यहाँ पर देखिए पहले से कील लगा रखी थी, तो मैं ऐसे ही यूज़ करती थी, ठीक है। क्योंकि जो कि पानी वगैरह नीचे टपक जाता था, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना सेफ़ नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से हैक ट्राई किया है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। आपका सोप जल्दी ख़राब नहीं होगा, एटलीस्ट 1 मंथ तक, 15 डेज़ तक तो ईज़िली चलने वाला है। तो आप इस हैक को भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं अगर आप अपने साबुन को ज़्यादा मतलब दिनों तक चलाना चाहते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर कि अक्सर हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, लाइक पूड़ी सेकते हैं, हलवा वगैरह बनाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा छींट उठती है और ये छींट हमारे हाथ वगैरह पर गिर जाती है, जिसकी वजह से जलने वलने का भी बहुत ज़्यादा डर होता है और गिरी जाती है अक्सर। तो ऐसे में हमें एक हैक ट्राई करना चाहिए। क्या है, एक बॉटल ले लीजिए आप और इस बॉटल को हम यहाँ पर इस तरीके से कट करेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो नीचे वाला हिस्सा है उसको कट करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले कटर से कर रही थी बट हो नहीं पा रहा था, तो मैंने चाकू को गर्म करके कट किया। अब ये जो नीचे का पार्ट है इसको हम सेफ रख लेंगे, इसका हम यूज़ बाद में करेंगे, फ़िलहाल हम इसका यूज़ करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसका जो ढक्कन है ना उसको हटा देना है। उसके बाद क्या करना है कि आप देखिए जब भी हम कुकिंग करते हैं तो अपने आप को तो पीछे कर सकते हैं, लेकिन हाथ को पीछे नहीं कर सकते, हाथ तो हमारे करछी वगैरह के कांटेक्ट में ही रहता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से करछी को ना आप इस तरीके से बॉटल में डालिए, फिर अपना हाथ अंदर डालिए और बस इस तरीके से आप इसको पकड़ के और फिर आप अपनी कुकिंग प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आप चाहे हलवा बना रहे हो या पूड़ियाँ तल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी इससे मतलब नहीं होगा, आपके हाथ वगैरह पे कोई छींट नहीं आएगी, आएगी भी तो बिल्कुल आपको हार्म नहीं होगा। और इस तरीके से आप कुछ भी चाहे पूड़ियाँ तलें, हलवा बनाएं, कुछ भी करें, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको इसको छोड़ना है तो बस नॉर्मली इस तरीके से छोड़ दीजिए, अपना हाथ बाहर निकालिए एंड इसको यूज़ करना तो फिर से इस तरीके से डालिए, पकड़िए एंड फिर से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ऐसा ही अगर आप इसको ऊपर की साइड से आप कढ़ाई में नहीं छोड़ना चाहते हैं, बाहर रखना चाहते हैं, कढ़ाई में छोड़ने से अक्सर करछी वगैरह गर्म हो जाती है, तब इसको कहीं पर भी रख कर उस सेम वैसे ही हटा दीजिए और जब यूज़ करना हो तो बस ऐसे ही करके आपको यूज़ करना है। तो ये थे मेरे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप कि आपको पसंद आए हो। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाय, फिर मिलेंगे। और जिस किसी को भी हलवा खाना है वो जल्दी जल्दी से आ जाए।